प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज है जितिया, और जितिया का आप लोग सभी माताएं, जितने भी माताएं हैं जो मेरी वीडियो देख रही, सभी माताएं को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे दिन भर फास्टिंग रहने के बाद रात के टाइम का खाना ना दीदी ही बना ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी, जो मतलब थोड़ा बहुत काम होता है ना वो सब। सुबह का खाना मैंने बना लिया था और रात का खाना दीदी ही बना ली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने चना लेके चना में ना बहुत गर्दा था, क्योंकि घर का चना है ना, तो घर के चीज़ों में थोड़ा सा होता ही है। तो फिर मैंने चना को अच्छे तरीके से चुन लिया है और चना को फूलने के लिए डाल दिया है। कल पूजा पाठ में ना चना को, मतलब भीगा हुआ जो चना होता है ना, फुलाया हुआ, उसमें पूजा पाठ में भी होता है, डलाता है। और उसके बाद जो जो सब्ज़ी हम लोग रात में कट करके रख ले सकते हैं वो सब मैंने कट कर लिया है। या तो सीम की सब्ज़ी सबसे पहले मैंने कट कर ली है, और उसके बाद यहाँ पे पटल को मैंने छील के कट कर लिया है। तो अगर सब्ज़ी कट करके रख लेने से ना सुबह ना खाना बनाने में बहुत आसानी होता है। और हम लोग में ना क्या होता है ना, जितिया की सुबह ना अनेकों प्रकार के मतलब खाना जो होता है ना वो बनता है, सब्जी बनता है। मतलब सब्जी कम से कम 6 प्रकार का सब्जी होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सीम की सब्ज़ी कट कर ली है, और फिर एक जो क्या बोलते कंदा का सब्जी, कंदा कट कर लिया मैंने, और फिर पटल, 3 चीज़ मैंने कट कर लिया। फिर सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी 3:30 बजे उठ गई थी। ये 4 बजे की वीडियो है। तो 4 बजे यहाँ पे मेरा खाना पीना मतलब एक चीज़ बन चुका था, दूसरा चीज़ मेरा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आलू और सीम की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो आप लोग में ना जितिया के सुबह सुबह आप लोग में खाना में क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी रहता है ये भी बताना। हम लोग में ना कंदा का बनना बहुत ज़रूरी रहता है। कंदा का सब्ज़ी जो बनता है वो बहुत ज़रूरी रहता है। मैं इधर किचन को संभाल रही थी, किचन का खाना पीना 3 बजे सुबह से ही उठ के। और मम्मी यहाँ पूजा पाठ का सारा सामान सब जो था ना एक जगह कर ली है। तो मेरी मम्मी का होता है ना, पूजा पाठ का जो सामान होता है वो बहुत साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी मेरी मम्मी को गंदा नहीं पसंद है। तो मम्मी सारे जितने भी पूजा पाठ के सामान थे ना सारे धो लिए हैं, मैश लिए हैं, और सारे एक जगह कर लिए हैं। तो पूजा पाठ में ये जो डोलची में है ना सारा मम्मी एक जगह कर ली है। और फिर ये ना चना जो मैंने रात में भिगोने के लिए डाल दिया था वो चना है। और फिर फल के लिए मम्मी ने केला, सेव और फिर खीरा और केला सारा पापा रात को ही कल शाम को ले आए थे। तो सारा मम्मी एक जगह कर ली है। और ये रहा झुगनी का पत्ता। झुगनी के पत्ता में हम लोगों में खाना दिया जाता है, मतलब प्रसादी भी चढ़ता है और फिर खाना भी दिया जाता है। और ये रहा जो प्रसादी होता है ना वो। तो मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे किचन का काम सब कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि आज ना 5 रकम का सब्ज़ी बनना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत लोग मतलब अगर क्षमता है तो बना लेते हैं। अगर क्षमता ना रहे, हम लोग मतलब होता है ना कि नहीं उतना पूर पाता है, तो फिर एक ही सब्ज़ी में 5 रकम का सब्ज़ी डाल के हम लोग मतलब जिसको बनाना रहता है वो बना लेते हैं। एक ही सब्ज़ी में आप 5 रकम का सब्ज़ी भी डाल के बना सकते हो, लेकिन 5 सब्ज़ी हम लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ज़रूरी रहता है। तो मैं यहाँ पे आलू और सीम का सब्ज़ी मैंने दूसरे बर्तन में कर दिया है। मैं खाली करते जा रही थी, और दोनों तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाया हुआ था। दोनों तरफ इसलिए कढ़ाई चढ़ाई हुई थी ना कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर मुझे भी नहा के पूजा पाठ, मतलब 6 बजे 6:30 बजे पारण था, तो उस टाइम तक मेरा भी काम सारा खाना पीना सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने कंदा का सब्ज़ी बनाना शुरू किया है। और मसाला मैंने ना क्या किया था ना आज ना मतलब थोड़ा सा आसानी हुआ मेरे लिए, आराम हुआ। मैंने मसाला एक ही बार सारा तीनों सब्ज़ी का मतलब पीस लिया था। तो ज़्यादा करके मैंने पीस लिया था, और सारे सब्ज़ी में मैं कम कम ही मसाला दी थी, क्योंकि खड़ा जो गरम मसाला था ना, गरम मसाला हो गया और फिर पाउडर हो गया, वो सब मैंने डाला था। तो कंदा का सब्ज़ी में थोड़ा सा ही मसाला डलाता है। और कितने लोग बोलते हैं ना कंदा की सब्ज़ी हम लोग का सीजता नहीं है। मेरा ना बहुत अच्छे तरीके से पूरा सीज गया था, हलवा की तरह हो गया था, और बहुत टेस्टी बना था। जब कंदा का सब्ज़ी मतलब पूरे अच्छे तरीके से सीज जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। और कंदा का सब्ज़ी ना ज़्यादातर साल भर में मेरे घर में ना एक ही बार यही जितिया में ही बनता है, नहीं तो कंदा का सब्ज़ी कोई नहीं खाते हैं, और फिर आता भी नहीं तो बनता भी नहीं है। और एक तरफ मैं आलू और पटल की सब्ज़ी बना रही हूँ, एक तरफ कंदा की सब्ज़ी बना रही हूँ, दोनों तरफ मैं अपने लगे हुई हूँ। ऐसे ना मैं इसीलिए खोज रही थी ना कि मैं रूम लूँगी ना तो मैं 3 चूल्हियाँ लूँगी। 2 चूल्हियाँ मेरे पापा बोल रहे थे कि यहाँ पे भी एक और है नया 2 चूल्हियाँ है, वो लेते जाना। लेकिन मैंने सोचा है ना कि देखते हैं, यहाँ से ले जाती हूँ तो फिर 2-3 महीने अभी नहीं लूँगी, और उसके बाद फिर जब भी लूँगी ना तो 4 चूल्ही जो होता है ना वो वाला लूँगी। क्योंकि जो 4 चूल्ही होता है ना तो आप चारों पे कुछ ना कुछ चढ़ा सकते हो, तो वो ना बहुत आसानी होता है, कुछ भी बनाना रहे या तो कोई भी फेस्टिवल में बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 साढ़े 5 बज चुका था,
सारा खाना पीना मैंने बना लिया, सारा कंप्लीट करके मैं भी नहा ली थी। नहा के घर में मैंने थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया और थोड़ा बहुत बाकी है। तो उसके बाद तुलसी जी को यहाँ पे मैंने ताली बजा के और तुलसी जी का पत्ता तोड़ लिया है। सुबह सुबह ना मतलब छत पे गई ना तो रात भर बारिश हुआ है। रात में ना पूरा भींगा मतलब पूरा छत ना सुबह सुबह पूरा भींगा हुआ था और खड़ा उतना देर रहा मतलब जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना ईंटा लगा के फिर बैठ गई थी, क्योंकि उतनी देर मम्मी पूजा कर रही थी। मम्मी का पूजा करने का हर विधि अलग है और मेरे ससुराल का अलग है। तो मैं भी इस बार ना मम्मी जैसे करती है ना वैसे ही मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, लेकिन अपना जो भी रीति रिवाज है ना वो सब मैं जब वहाँ रहने लगूँगी ना तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, ऐसे ही करूँगी जैसे मेरे ससुराल में किया जाता। तो मेरी सासू माँ है तो कोई भी मुझे अच्छे तरीके से डिटेल में बताया नहीं कि कैसे क्या होता है, तो मुझे उतना आधा समझ में आता आधा नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने नहीं किया अभी तक। उस तरह से पूजा पाठ डलिया उलिया भराता है हम लोग में, तो वो मैंने नहीं किया है। तो मम्मी बोलती है कि फ़ास्टिंग, मम्मी बोली थी कि फ़ास्टिंग ही कर लो, दिन भर सही मतलब सहा हुआ ही रह जाओ, जब वहाँ रहेगी तो फिर कोई बताएंगे तो फिर अच्छा तरीके से कर लेना। तो अब तो मुझे वहीं रहना है अपने पति देव के साथ। तो वहाँ पे बहुत लोग हैं, मामी सास है, फिर मामी सास, छोटी मामी सास, बड़ी मामी सास, नानी है और फिर मेरी मतलब दीदी लोग भी है तो सब अच्छे तरीके से बता देगी जब भी मैं कोई भी त्यौहार वहाँ पे करूँगी तो मतलब हेल्प करने के लिए है। तो मैं तो मतलब मुझे ना अभी तक उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ससुराल का रीति रिवाज उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हूँ, नहीं की हूँ। लेकिन अगले साल से मतलब जो भी मैं करूँगी वहाँ के नियम से करूँगी। और अभी मैंने सिर्फ फास्टिंग रखा है, क्योंकि आसपास देखते हो ना कि बाल बच्चा बेटा बेटी के लिए इतना मतलब कठिन व्रत रखते हैं, तो फिर खुद में ही अच्छा नहीं लगता। मतलब खुद जितिया मैं ना पिछले साल से उठाई हूँ, क्योंकि मतलब जिनके बच्चे लोग रहते हैं ना उनसे खाया ही नहीं जाता, उनसे मतलब उनको होता है ना कि अपने बाल बच्चा की लंबी आयु मतलब लंबी आयु के लिए हर एक औरत करती, कौन नहीं चाहता कि मेरा बाल बच्चा का लंबी आयु हो। और जब से मैंने फास्टिंग रखा है ना कल से ही ना मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मतलब मेरी खांसी ना रुक ही नहीं रही है। और आज ना 8 बजे तक मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो रात भर वो ट्रेन में ही थे। तो सुबह सुबह भी वो फ़ोन कर रहे थे कि रात भर बारिश हुआ है, बहुत दिक्कत हुआ है, सामान उमान मतलब बैग उग था तो फिर दिक्कत थोड़ा सा होता है। और फिर इधर से जाने टाइम भी मतलब इनके हाथ में बहुत सारा सामान रहने वाला है, यहाँ से बहुत सारा सामान सब ले जाने वाले हैं। तो इनका कहना था ना कि एक बार और हम आना जाना कर लेते हैं और आधा सामान लेके चले जाते हैं, फिर 5 दिन 6 दिन के बाद आऊँगा तो फिर मतलब साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि एक बार में फिर बच्ची हो जाती है और सामान हो जाता है तो फिर एडजस्ट करना ना नहीं हो पाता है। और एक ही इंसान है, उतना सारा सामान सब ले जाना बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए इस बार इनका है ना कि सारा सामान जितना भी बर्तन है, जितना भी किचन का सामान है और जितना भी जो मतलब घर के लिए है, तो घर के लिए जितना भी चीज़ मम्मी ने दिया है, जितना चीज़ मेरे शादी का है, तो सारा कुछ हम धीरे धीरे करके वहाँ पे ले जाएंगे इस बार ये। और उसके बाद अगले बार आएंगे तो फिर मैं, परी और मेरे हस्बैंड हम लोग तीनों शिफ्ट तो ये हो ही गए हैं, रूम लेके शिफ्ट हो गया है। फिर राशन का सारा व्यवस्था सब कर लिए हैं और फिर पंखा लगा लिए हैं और गद्दा जो डबल सेट वाला होता है ना वो भी कर लिए हैं। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं, मैं जाती हूँ तो फिर क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, कैसे क्या करना है, क्योंकि हस्बैंड लोग होते हैं ना उन लोग के पास उतना टाइम नहीं होता, वो लोग सिर्फ ला के रख दिए और फिर रह रहे हैं बस वैसे ही। और बारिश ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग की तरफ कैसे बारिश मतलब कल से बारिश हो रही है या नहीं हो रही? जितिया के दिन ना मौसम बहुत अच्छा था, आप लोग की तरफ कैसा मौसम था आप लोग बताना। मेरे घर तरफ ना मौसम बहुत अच्छा था, मतलब जितिया जितने माताएँ सब जो जितिया की होंगी ना, बहनें लोग जो जितिया की होंगी ना, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है ना तो फिर पानी प्यास लगने में थोड़ा सा मतलब राहत लगता है, पानी प्यास नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा इस बार, पानी प्यास बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन मेरा गर्दन ना थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है और मुझे खांसी ना कल 2 दिन से हो रही है। मेरे हस्बैंड भी आए थे तो वो भी बोल रहे थे गर्म पानी पिया कीजिए, गर्म पानी ही पी मतलब करके और बोतल में रखा कीजिए, नहीं तो ना मतलब दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर दिखाने उखाने का हो जाता है ना। और उसके बाद फिर मम्मी जैसे पूजा की थी, मैंने थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया है, क्योंकि मतलब होता है ना औलाद के लिए तो सब लोग का पूजा मतलब अलग अलग होता है, लेकिन सबका तो पूजा तो एक ही होता है ना, भगवान जी तो एक ही है ना, मतलब सुनते तो एक ही भगवान है ना। तो मैं भी जैसे जैसे मम्मी की थी वैसे वैसे भगवान जी सब सारे जितने भी मम्मी ने चढ़ाया था सारे भगवान जी को, चारों 7 गो जो चढ़ता है ना, चारों सिहारों को नहीं, 7 गो भगवान जी का पूजा होता है, 5 गो भगवान जी का पूजा होता है, 2 अलग से मम्मी ने चढ़ाया है। तो इसका ना अच्छे तरीके से मतलब मम्मी ही समझा सकती है और समझती होगी।
मुझे समझाई हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं उतने अच्छे तरीके से डिटेल में समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मतलब समझ में तो है लेकिन उतने अच्छे तरीके से मम्मी लोग के जैसा नहीं समझा पाऊँगी। तो यहाँ पे 7 पत्ते, झुगनी के पत्ते जो होते हैं ना, उनमें मम्मी ने प्रसाद चढ़ाया है। और उसके बाद सारे जो प्रसाद होते हैं ना, 5 प्रसाद उठा के ना हम लोग बाल बच्चे जितने भी है ना सब में बँटाता है। और 2 जो होता है ना वो पूरा छिटाता है, वो ना कौवा हो गया, कोई भी मतलब हो गया ना पशु पक्षी, तो वो सब खाते हैं, पक्षी जो होता है ना वो खाते हैं। तो उन 2 को जो अलग से रखा हुआ है ना, जिसमें केला नहीं चढ़ाई थी मम्मी, तो वो ना छिटाएगा। और यहाँ पे उसके बाद मम्मी ने सारा उठा लिया है, पूजा पाठ हो चुका है कंप्लीट। तो अब मम्मी किसको खिला रही है? किसको खिला रही है? किसको खिला रही है? हम्म। किसको छिट रही है? ये जो हम लोग में जो प्रसादी जो साइड में होता है ना, उसको छीट के ना चारों सिहारों को जो होता है ना उसको मतलब छीट के दिया जाता है, तो वो खाते हैं, ठीक है। माना जाता है कि वो खाते, चारों सिहारों को चढ़ाया जाता है। तो मैं भी यहाँ पे मम्मी ने एक मतलब एक जो था ना जुगनी का पत्ता में, तो वो मम्मी ने चढ़ा दिया, और एक जो था वो मैंने चढ़ा दिया। और उसके बाद लात नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, तो मैंने जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत जो गलती से छिटा गया ना, गिर गया, तो उसको मैंने उठा के फिर साइड में फेंक दिया है। उधर मतलब कौवा वो आएंगे तो फिर खा लेंगे, क्योंकि छत पे अगर पैर लगेगा ना तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो छत पे से सारा मैंने उठा के फेंक दिया है। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, तो नीचे मैंने पूजा पाठ कर लिया था, लेकिन भगवान जी को एक बार फिर से पूजा पाठ अच्छे तरीके से कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाया कुछ भी नहीं है, मुँह में कुछ भी नहीं डाला है, पानी भी अभी मैंने नहीं पिया है, और प्यास भी नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। जो होता है ना कि ध्यान में अगर आप रखे रहते हैं ना कि मुझे पानी प्यास मतलब मैंने पानी नहीं पिया है, मतलब प्यास लग जाएगा, तो फिर प्यास भी लग जाता है। और अगर मन में बैठा लेते हो कि नहीं, मतलब मन में कुछ भी लाते ही नहीं हो, तो फिर मतलब प्यास नहीं लगता। और अभी भी मेरे घर के पास ना बारिश बहुत हो रही है, तो आवाज़ ना मेरे साउंड के साथ अब जा रहा होगा बारिश का आवाज़। बारिश बहुत बेजोर हो रही है, बहुत ज़ोर बारिश हो रही है। तो आप लोग की तरफ कैसा मौसम है, आप लोग बताना। मेरे तरफ तो बहुत बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ना मतलब मौसम तो जितिया वाले जितिया जितने भी किए ना उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे दान का जो होता है ना देने के लिए सामान, तो यहाँ पे आलू हो गया, 5 रकम का सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, और नमक हो गया, और हल्दी हो गया, और पैसा हो गया। तो ये ना पंडित जी को दान हो जाता है। तो ये मम्मी निकाल दी थी, आते आते मैंने पूजा पाठ किया है, और मम्मी ने यहाँ पे पंडित जी को देने के लिए दान निकाल दिया है। तो दान में यहाँ पे देते हैं 5, जितने भी 5 सब्ज़ी जो आप लोग बनाए हो ना, वो सब्ज़ी आप दे सकते हो। उसके बाद अब हम लोग पारन तोड़ने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे चना मैंने फ्राई कर लिया था, प्याज डाल के हल्का हल्का कच्चा प्याज। मैं कोई भी वर्क करती हूँ ना तो चना से ही अपना फास्ट तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे चाय और फिर चना हम लोग खाए थे, मैं और मम्मी। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पे खाना जो दिया जाता है ना भगवान की, मतलब खाना जो यहाँ पे निकाल दिया जाता है चारों सियारों का, तो वो खाना यहाँ पे निकाल रही थी मम्मी। तो यहाँ पे चावल है, दाल है, करेली का भुजिया है, कंदा का ये सब्जी है जो मम्मी निकाल रही है। तो कंदा का सब्ज़ी देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे तरीके से पूरा गल गया था। और फिर सिर्फ बचका बनाना बाकी था, फिर भी मैंने बचका को छान दिया है। बचका भी इसमें मम्मी दे दी थी, बचका मतलब अभी और छानना है, तो गरम गरम छानूंगी, बचका ठंडा अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी मम्मी ना दोबारा छत पे चढ़ नहीं सकती है, तो मैं ही गई थी छत पे देने के लिए। तो यहाँ पे थाली में देख सकते हो क्या क्या है, पापड़, जितना भी चीज़ बनता है ना घर में, हर एक चीज़ पहले चारों सियारों को दिया जाता है, उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ फिर मैंने एक गिलास में पानी ले लिया है। और ये होता है ना कि पलट के आप नहीं देख सकते हो खाना देने के बाद। चारों सियारों को खाना मैंने दे दिया है फ्रेंड्स। तो खाना दे देने के बाद ना उसको पलट के देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। मैंने साइड में कोना में करके खाना और फिर जल पानी दोनों दे दिया है। तो छत पे ही मैं दी थी, क्योंकि छत पे ना कौवा ये सब रहता है ना, तो फिर खा लेते हैं। तो छत पे ही जाते सब लोग, तो छत पे ही देते होंगे, बहुत लोग बाहर भी छीट देते हैं, हम लोग छत पे ही आके दे देते हैं। जब हम लोग अपने घर में रखे हैं ना, तो वहाँ भी हम लोग छत पे ही देते, तो यहाँ भी हम लोग छत पे ही देते। तो पारन भी हम लोग कर चुके हैं। खांसी मुझे कल से इतना हो रहा है ना, क्योंकि मतलब इसमें जितिया में क्या होता है ना कि मुंह नहीं धोया जाता है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा लगता है। तीज में मैंने ब्रश कर लिया था, और जितिया में मुंह नहीं धोया जाता, इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्दन मतलब लग रहा है ना कि भारी भारी जैसा, आवाज़ भी मेरा भारी भारी जैसा लग रहा है। और छत पे ना साउंड भी उतना अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, गाड़ी घोड़ा सब बहुत चलता है, बगल में ही रोड है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और यहाँ देख सकते प्लेट खाली हो गया, प्लेट में ही मैं लेके आई थी, और फिर गिलास में पानी देने के लिए, और प्लेट में खाना। तो दोनों अब मैं लेके जा रही हूँ नीचे। तो पारन भी हम लोग का हो चुका है, चाय और फिर
चना फ्राई करके हम लोग खाए थे और खाना भी सारा बन चुका है। अब देखते हैं, अब जाते हैं नीचे तो फिर परी को भी प्रसादी खिला देंगे और सब लोग को प्रसादी, और सब लोग को मैंने प्रणाम भी कर लिया है। अब खाना पीना बन चुका है तो अब हम लोग खाएंगे। और मेरे पतिदेव भी पहुंचने ही वाले हैं। 8 बजे इनका मतलब था ट्रेन, 8 बजे ही छोड़ेगा। यहाँ पे चिड़िया सबका बहुत आवाज़ आ रहा है। 8 बजे ये पहुंचने वाले, 8 बजने ही वाला है, 7:30 बज रहा है, 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो आज के दिन ये भी आ रहे हैं क्योंकि इनको भी था ना कि चलो जितिया का प्रसाद भी खा लेंगे और सब लोग से मिल भी लेंगे। और जितिया का प्रसाद खाना बहुत मतलब भाग्य से माना जाता है, भाग्य से मिलता है। मतलब जितिया का प्रसाद ना बेटा को खाना ही चाहिए। और मेरी मम्मी भी बुला रही थी कि आप आ जाइए क्योंकि वहाँ भी जितिया का प्रसाद ये खाए नहीं है, तो कम से कम नज़दीक है गया, तो गया ही आ जाएंगे। गया से फिर शाम को इनको निकलना होगा या तो कल निकलेंगे, देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो बने रहना इस ब्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। और मेरी वीडियो आप लोग को देखना कैसी लगती है आप लोग ये भी ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स में जाके। बाय बाय फ्रेंड्स, ये रहा जितिया का जो हम लोग में बना है, जो मैंने बनाया है। तो ज़्यादातर मैंने मतलब बनाया है क्योंकि मम्मी को उतना करना हो नहीं पाता है। मम्मी ने पूजा पाठ का सारा सामान सब बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था एक तरफ अकेले ही। सभी बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग में कितने प्रकार बनाते हो, आप लोग कितने प्रकार के बनाए हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रहा मेरा जितिया का आज का खाना। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो। बाय बाय।